कृपाचार्य, आओ कृपाचार्य। प्रणाम ऋषिपुत्र। इतनी रात गए आने का कष्ट कैसे किया कृपाचार्य? अपनी और कृपी की ओर से प्रार्थना करने आया था ऋषिपुत्र। अब तो घर चलिए। अभी नहीं कृपाचार्य, अभी नहीं। परंतु क्यों ऋषिपुत्र, क्यों? मैं कृपी से यह कहकर घर से निकला था कि मैं उसके पुत्र के लिए गाय लेने जा रहा हूं। बिना गाय लिए मैं घर कैसे जाऊं? भगवान की दया से आज हमारे पास बहुत सी गायें हैं ऋषिपुत्र। परंतु वो गाय नहीं है जिसे लेने के लिए मैं घर से निकला था। तो क्या द्रुपद के पास एक गाय नहीं थी? उसके पास गाय भी थी और अपमान भी। उसने गाय तो ना दी, अपमान बहुत दिया। अपमान? हाँ, वो दृश्य आज भी मेरे सामने है। मैं अब भी देख रहा हूं। द्रुपद मेरी ओर ऐसे देख रहा था जैसे वर्ण छाती के आर पार हो जाता है। बचपन की बातें भूल जाओ द्रोण। बचपन तो ना समझ होता है। आज तुम भी बालपन की सारी सीमाएं पार कर चुके हो और मैं भी। तुम्हारी समझ में सामाजिक जीवन का यह छोटा सा रहस्य भी नहीं आया कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। मित्रता का अधिकार जताए बिना तुम कुछ भी मांगो। तुम एक ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बचपन की बातें भूल जाओ। पर आपने वहीं पर द्रुपद को उसकी असभ्यता का दंड क्यों नहीं दे दिया ऋषिपुत्र? यदि वो कोई शत्रु होता तो अवश्य दंड देता। वो मित्र था और मित्र होते हुए भी उसने समानता की बात उठाई थी कृपाचार्य। उसने कहा, ब्राह्मण होने के नाते दान में जो चाहे मांग लो। परंतु तुमने ये सोचा कैसे कि तुम मेरे मित्र भी हो सकते हो? मित्रता बराबर वालों में होती है और यदि मैं उसे बराबर वाला समझता तो अवश्य दंड देता। परंतु अब दंड देने की घड़ी आ गई है। अब तुम जाओ कृपाचार्य, मेरे शिष्य आते ही होंगे। जो आज्ञा ऋषिपुत्र। घाव बड़ा अपमान का, तड़पे निश दिन प्राण। मन माना प्रतिशोध ही उसका करे